जय नमस्ते। तच्चनन्दयानन्दिमा चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिका नमियो सिद्धिशुभा गुरुवे सिंहकुटिरुई उपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थिम गुरु संसार निवा धर्म च्युतौ जिनवरण अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ध्यान पर देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गंध प्राची ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं ऊर्णमेवन स्वभावमनस्यममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण ब्रह्मलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन सभी। ओम नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः सिद्धे नमो नमः। परम चिंतामणि सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय देशना यह श्री 24 गंधराज जी, जहाँ सदगुरुदेव श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी भक्त आत्माओं को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। और यह जीव इस संसार की नाना प्रकार की विपदाओं को छोड़ के बहुत मार्मिक प्रसंग है कि यदि जीव इस सारी अज्ञान मान्यताओं को छोड़ के जिन स्वभाव अपने वीतराग स्वभाव का आचरण ग्रहण कर ले, इतना सारभूत उपदेश है, लेकिन ना जाने जीव की परिणति को क्या हो गया कि ऐसी अमृत में बात सुनने के बाद भी इसका उपयोग अंतर नहीं जा रहा। कि आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि यदि ये जीव अपने उपयोग को अपनी ओर लगाए, जिन स्वभाव में लगाए, मोक्ष मार्ग में लगाए, तो मोक्ष मार्ग में लगाए तो मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं, उपयोग लगे बस। लेकिन वही परेशानी क्या है कि उपयोग ही तो नहीं लग रहा ना, सबसे बड़ी दिक्कत। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि यदि ये जीव थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा चिंतन करके, थोड़ा सा मनन करके यदि अपने उपयोग को अपने स्वास्थ्य उन्मुख लगाए, अपने ज्ञान भाव की प्राप्ति करे, तो जिन स्वभाव के आश्रय से पंचम गति मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। अब इससे सरल और क्या लेना मिलेगा अपने को, ये मार्ग इससे सरल जो तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं
कि भैया यदि अपने अंतरात्मा का वीतराग तत्व का, या फिर ऐसा कहो अपने निज चैतन्य स्वभाव का यदि आश्रय ग्रहण कर लिया जाए तो मुक्ति गति मतलब 84 लाख योनियों का जो अनंत परिभ्रमण निकल गया कि ना, वो सारा का सारा बिला गया है। और अब जो आगामी समय है भैया, वो इन गतियों में परिभ्रमण रूप नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा भैया? मुक्ति गति, अर्थात अपने निर्विकल्प आत्मा के आनंद में निकलेगा, सुख पूर्वक निकलेगा। मतलब क्या हुआ, अनादि काल से जो संसार के दुख भोग चुके हैं अपन, और पूर्व कर्मों के निमित्त से वर्तमान में भी अपन भोग रहे हैं, तो कह वो सब मिला जाएगा भाई जी। अगली गाथा 9 नंबर की, ये 8 नंबर के अपन कल वांचन कर चुके हैं, इसके बाद वाली 9 नंबर की गाथा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अपने अंतर में इस स्वभाव को यदि जीव स्वीकार कर ले तो इस दुनिया की कोई शक्ति इस जीव को संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकती। देखो, निर्णय पक्का हो जाए तो मोक्ष यही मिल जाए। और कल अपन ने कहा था भैया कि ये गाथा बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि यदि आचार्य तारानंद स्वामी कह रहा है जिनेंद्र भगवान के जो वचन उन्हें नहीं देखोगे, पर पर्याय परिणमन को देखोगे, कपट पूर्वक मायाचारी पूर्वक नियम करोगे, व्रत करोगे, बाहर में तप आदि करोगे, लेकिन अंदर में संयम के शुद्ध भाव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, और ये तुम बाहर में क्रिया करोगे तो क्या होगा भैया? अज्ञान सहित यदि तुम ये व्रत नियम संयम कर भी लोगे तो क्या होगा? खल पृथ्वी, कठोर स्वभाव, खल स्वभाव, कठोर स्वभाव, कठोर परिणाम होने के कारण से क्या होगा? चलो भैया, नर्क में तो नहीं जाओगे, लेकिन नर्क के ऊपर जो खल पृथ्वी है ना, खर भाग जिसे कहते हैं, खर भाग में जन्म ले लोगे और यक्ष राक्षस दूध पिशाच बन जाओगे। देखो देखो देखो, ये गुरुदेव की जो बात है अभी अपने लिए चैलेंज है। चैलेंज क्यों है भैया? क्योंकि यदि कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब यदि थोड़ा सा भी अपन ने भैया सुन के भी, समझ के भी, सब जान के भी जरा सा भी अपन ने प्रमाद किया, थोड़ा सा भी प्रमाद किया तो किंकर पर्याय, किंकर मतलब जहां पुरुषार्थ नहीं होना, और जो पर्याय पुरुषार्थ से नहीं मिली, पुरुषार्थ से नहीं मिली मतलब भाई देखो, यदि आप और हम सम्यक दृष्टि हो जाते, नियम करके, व्रत करके, संयम करके, तब ध्यान करके, यदि आप और हम सम्यक दृष्टि हो जाते तो कोई बात नहीं थी। क्यों क्यों क्यों? ये सम्यक दृष्टि हो जाते तो बेमानिक देव बनते, विमानवासी देव बनते। लेकिन देखो, कपट पूर्वक, छल पूर्वक, मायाचारी पूर्वक क्या करा भैया? व्रत भी करे, नियम भी करे, संयम भी करे, लेकिन कैसे करे? छल कपट पूर्वक, मायाचारी पूर्वक करे ना। सॉरी, म्यूट हो गया था। तो अपने छल कपट को मायाचारी पूर्वक करे ना, तो मायाचारी पूर्वक करे हुए अपने छल कपट का परिणाम क्या है भैया? कि कहने लगे देव देव पर्याय तो मिलेगी, देव पर्याय की चाह से करें ना, तो देव पर्याय तो मिलेगी, लेकिन कौन सी मिलेगी? नरकों की भूमि के ऊपर रहोगे। बताओ भगवान, किस किस को देव बनना है? किस किस को बनना है? तो कह लो बेमानवासी नहीं होगे तो कहाँ जाओगे? भैया वैंतर, भूत, पिशाच, असुर, कुमार के देव आदि किंकर पर्याय में चले जाओगे। और क्या करोगे भैया? वहां जाके आराम से क्या करना? नारकी, असुर कुमार के देव बन के, अम्बावरिष्ठ नाम के जाति के असुर कुमार के देव बन के क्या करना? नारकी जीवों को लड़वाना भैया। बहुत अच्छा काम है। तो ये नौकरी चाहिए आपको, घर में लड़वाने मजा आता है ना एक दूसरे को, इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसकी बुराई, बड़ा मजा आता है ना। कहने लगा बढ़िया, कहने लगा भैया भैया जी बढ़िया व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, बढ़िया उपवास कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसकी निंदा कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, इसकी बुराई कर रहा है, इसको लड़वा रहा है, उसको लड़वा रहा है, इसके घर में आग लगा रहा है, उसके घर में आग लगा रहा है। बढ़िया उपवास हो रहा है, व्रत हो रहा है, नियम हो रहा है,
बाहर में कहने लगे बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, और कहने लगे परिणति परिणति कैसी कहने लगे, परिणति तो यहाँ वहाँ खुसर खुसर करने की लगी हुई है। मजा तो कहना लड़वाने में आता है। तो कहना भैया यदि शुभ परिणाम सहित देव गति बंध भी गई तो कहना क्या बनना, कहना असुर को मार के देव बनना और क्या नारकी जीव को लड़वाना। ये है परिणाम काय का, अज्ञान सहित नियम व्रत संयम आदि क्रियाएं करने का परिणाम ये है भगवान। और तारण स्वामी की बात देखो, यहाँ तारण स्वामी तस जिने जिन वैनम, देखो यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जिनेन्द्र भगवान ने जो वचन कहे हैं, ऊपर की 8 गाथाओं में जो मोक्ष का मार्ग दिया है, उसे जान के क्या करो, तुम अपने वीतराग तत्व को पहचान के अपने अंतर आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर लो, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लो। और यदि खलु, और यदि तुमने भगवान की वाणी सुन के भी कठोर बने रहे, तुम्हारे परिणाम मृदु नहीं हुए, तुम्हारी परिणति आत्मा के लिए नहीं रीझी, और वस्तु का जैसा स्वभाव कहा है वैसा स्वीकार नहीं किया, छल कपट मायाचारी पूर्वक पर पर्याय में लगे रहे, कपट भाव सहित दुष्ट परिणाम सहित पर पर्याय को ही प्रिय मानते रहे, मायाचारी के संस्कार बने रहे। तो ये बाहर से नियम व्रत कर रहे हो और अंतर में केवल परिणामों की विशुद्धि वैसी आ नहीं रही, तो भैया क्या करोगे, किंकर पर्याय में चले जाओ। जिन वचनों को स्वीकार नहीं करना ही वास्तव में दुष्ट स्वभाव है। और ऐसे दुष्ट स्वभाव सहित क्या होगा भैया, व्रत तब क्रियाएं करेगा तो क्या करेगा, अब मायाचारी करेगा, किसी मायाचारी करेगा, अंतर आत्मा का अनुभव करेगा नहीं, और बाहर के व्रत मैं व्रती हूँ, मैं महाव्रती हूँ, ऐसे अंतर के परिणाम पूर्वक क्या करेगा, स्वभाव तो है व्रती है, हिंसा आदि तो करेगा नहीं, पाप तो करेगा नहीं, करेगा तो पुण्य, लेकिन अंतर में सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं करेगा। तो क्या करेगा भैया, मायाचारी की भावना सहित जिन वचनों को कहेगा सुनेगा कपट करेगा, तो क्या करेगा, वह जीव वैंतर भूत पिशाच असुर कुमार का देव आदि किंकर पर्याय में जाएगा भाई। और क्या करेगा, अपने जीवन का नाश करेगा भाई। यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है कि यदि तुम्हारा दुष्ट प्रवृत्ति है, भगवान के वचनों को जान के भी यदि अंतर में कपटी परिणाम, अशुद्ध परिणाम ये नहीं जा रहा है, तो खल स्वभाव खल प्रियो, तुम दुष्टता को ही प्रेम कर रहे हो, दुष्ट स्वभाव को प्रेम कर रहे हो, तो खल पृथ्वी में जाके जन्म लोगे भाई, खर भाग में जाके जन्म लोगे। देखो भैया, नर्क में 3 भूमियां है। पहले नर्क की देखो, नर्क की सबसे ऊपर वाली भूमि में चित्रा पृथ्वी जिसे कहते हैं, उस पर अपन लोग रह रहे हैं। बस इसके नीचे उतर जाओ तो खर भाग और पंख भाग, 2 भाग हैं। और तारण स्वामी कह रहा है कठोर परिणाम सहित रहोगे तो तुम्हारा जन्म कहाँ होगा भैया, कहने लगे खर भाग में जन्म ले लोगे, किंकर पर्याय मिल जाएगी, और किंकर जाति के देव होके क्या करोगे भैया, खल संस्थितम खल स्वभाव जिन वैनम, जिनेन भगवान ने कहा है कि तुम अपने जिन स्वभाव में आचरण करने रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे ना, तो क्या होगा कि इन क्या बोलते हैं, इन किंकर पर्याय में जन्म लेके और अनादि काल से जन्म मरण करोगे भाई। कपट है ना, कपट भरा है कि नहीं भरा है अंदर में, मायाचारी भरी कि नहीं भरी, अनेक प्रकार से अपन तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भगवान की वाणी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन अंदर में कपट भरा है कि नहीं भरा, भैया लाभ कमाने की भावना, भोगों की भावना, व्यसनों की भावना, है ना, अवक्ष आदि की का सेवन की भावना, है ना भैया, भैया हम तो इन सबसे त्याग दिया, हमने सब, अच्छा चलिए सब छोड़ दिया, ठीक है। तो कहने लगे भैया ठीक है, तुमने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, अंतर में काय की लालसा पड़ी है, स्वर्गों की लालसा पड़ी, क्या भैया विमानवासी होने की लालसा पड़ी है, काय की लालसा पड़ी है, कहना लालसा पड़ी है, कहने लगे भैया अभी तो कहना यश की लालसा पड़ी है, कीर्ति की लालसा पड़ी है, नाम प्रतिष्ठा की लालसा पड़ी है। परिणाम कैसा चल रहा है, परिणाम तो बिल्कुल शुभ शुभ चल रहा है। कैसा शुभ चल रहा है, कहने भैया देखो तो ये ना भैया कपड़े तो हम एकदम सफेद पहन रहे हैं, तो कहना कैसा चल रहा है परिणाम, कहना शरीर का परिणाम एकदम शुभ है, क्यों है, कहना सफेद सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हो। अच्छा, मन का परिणाम क्या है, मन का परिणाम भी कहना अभी वर्तमान में कहना बढ़िया मंत्र जप करने में लगा हुआ,
प्रवचन सुनने में लगा हुआ है। अच्छा, कि मंत्र जप करने में लगा है, प्रवचन करने में लगा है। बिल्कुल। एक बात बताओ कि अपने शुद्धात्मा तत्व की सूरत है कि नहीं है? कि ना, ये जो परिणमन चल रहा है, इससे भिन्न अपने ज्ञायक तत्व आत्मा की सूरत आई कि नहीं आ रही? कि ना भाई देखो भैया, आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा हो, ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये सारी बात सुनने में, तप करने में, उपवास करने में, नियम करने में, व्रत करने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, बड़ा मान मिल रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है भैया। अच्छा, और आत्मा में, निराकुल आत्मा में, निर्विकल्प आत्मा में जाने में, उसमें रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ज्ञायक तत्व का चिंतन करते करते आत्मिक आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुख अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? भैया ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, अंतरात्मा से संबंधित कहना कुछ नहीं हो रहा भाई। तो कह रहा है सुनो सुनो, ये जो तुम व्रत नियम तप आदि की क्रियाएं कर रहे हो ना, ये किंकर पर्याय जन्म कराएंगे। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, तो हाँ कह रहे तुम्हें मेहनत करी तो फल है कि तुम देव बन रहे हो। नारकी अब बहुल भाग में, अब बहुल भाग में तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा, तीसरी पृथ्वी में तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा, तुम पहले नर के नारकी नहीं बन रहे, तो फिर तुम नरकों के ऊपर या ना देव पर्याय में जा रहे हो, लेकिन कौन सी? किंकर पर्याय को प्राप्त कर रहे हो। देखो देखो देखो, तीन लोग हैं कि नहीं? कौन कौन से तीन लोग है भैया? अपनी चित्रा पृथ्वी जो अपन यहाँ रह रहे हैं, मध्य लोक, चित्रा पृथ्वी के ऊपर अर्थात सुमेरु पर्वत की चूलिका के अंतिम भाग के ऊपर बाल बराबर अंतर के बाद जो विमानवासी है, तो सब वैमानिक है, जो कल्पोत्पन्न और कल्पातीत है, ऊपर के देव हो गए ना। और ये चित्रा पृथ्वी हो गई, और चित्रा पृथ्वी के नीचे नर्क हो गए। तीन लोग हुए कि नहीं हुए? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। है ना, ऊर्ध्वलोक के देव तो आप बन नहीं पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे भैया? क्योंकि जीवन में मायाचारी बहुत ज्यादा दिख रही है। यह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, परिणति कुछ हो रही है, परिणाम कुछ हो रहा है, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, मन में कछु है, वचन में कछु है, काया में कछु है ना, कठिन परिणाम बने हुए। देव गति का बंध हो भी गया है तुम्हारा, नरक का नहीं बंद हुआ, तो भी तुम्हारे कठोर और कठिन परिणाम बने हुए। क्या करो ये भैया? तो कहले एक काम करो, ऊर्ध्व लोक के देव तो नहीं बन पाओगे, तो मध्य लोक में बेहतर भूत भी नहीं बना रहे तुम्हें, तुम क्या करो, अधोलोक में जाओ और खल पृथ्वी में जाओ, खर भाग में जन्म लो, और क्या करो, दुष्ट स्वभाव से परिणाम करे ना, कपट भाव से सारा काम कराए ना, तो कहने लगे वहां जाके यक्ष राक्षस भूत पिशाच वेंतर आदि भवनवासी आदि देव बन जाओ, नहीं तो किंकर बन जाओ, तो यक्ष राक्षस और असुर कुमार के देव बन जाओ, टेंशन खत्म। कहना क्या करना है? कहना शांति से रहो वहां, 10-10 हजार वर्ष की आयु, नहीं तो कम से कम जगन, और नहीं तो फिर तो कहना क्या बोला, लाखों वर्षों की आयु आराम से जियो, लाखों वर्षों तक वहीं रहो आराम से। देखो ये सब बातें सुनने के बाद भी यदि अपनी परिणति आत्मसन्मुख ना हो, और हमारे अंदर से मायाशाही का परिणाम ना जाए, हमारे अंदर कपट की भावना ना जाए, तो फिर इस ग्रंथ को वांछन करने का कोई मतलब लाभ ही नहीं है। इस ग्रंथ को वांछन करने का लाभ तब है जब अपनी पर्याय, अपनी परिणति बदल जाए। तो क्या तस जिन्हें जिन वैनम, क्या कह रहा है भगवान कि जैनेन्द्र भगवान के मंगल में उपदेश में आया है कि ऊपर उन्होंने कहा था कि आत्मा कैसा है, जितेंद्री अनंत चतुष्ट में स्वभाव वाला है, जिन्हें जिन, ऐसे जिन भगवान के वचनों के अनुसार अपने वीतराग तत्व को जीत लो। 27 तत्वों में प्रयोजनी अपना ज्ञान स्वभाव है, इसकी अनुबोध ना करो तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ऊपर की गाथा में उन्होंने स्पष्ट करा था क्या कि सिद्धों के 8 गुणों में अपना वीतराग स्वभाव है, इस रूप अपनी परिणति बनाओ। जिन्हें भगवान का उपदेश है क्या कि अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना से अपने छायक स्वभाव को जीतो, अपने स्व समय जिन स्वभाव पे, अक्षर स्वभाव पे विजय प्राप्त करोगे, आत्म स्वभाव की सूरत रखोगे, जिन जिनियति जिनियम, क्या करोगे, अपने वीतराग पद को हियार शुद्ध सुई मिलनम अपने हृदय में जीतोगे, अपने हृदय में अपने आत्म स्वभाव को मिलन करोगे, इसी को ग्रहण करोगे, अर्थात शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन करोगे, तो क्या होगा,
तस जिन्हें जिन वैनम, यदि जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लोगे तो फिर तो सारा टंटे ही खत्म। क्यों? क्योंकि जिन स्वभाव को स्वीकार करने से मुक्ति गति। फिर हम चारों गतियों की बात नहीं करेंगे, ना हम मनुष्य गति की बात करेंगे, ना हम देव गति की बात करेंगे, ना हम त्रिंश गति की बात करेंगे, ना हम क्या बोलते हैं अधोलोक की बात करेंगे, ना मध्यलोक की बात करेंगे। ऊर्ध्व लोक में भी सर्वाग सिद्धि तक और सिद्धिशिला तक की बात नहीं करेंगे। लोकाग्र, लोकाग्रवासी सीधे पंचम गति की बात करेंगे। वो शाश्वत अपने सिद्ध स्वभाव में लीन लोकाग्र, लोकाग्र तनु वातालय के अंतिम छोर में बस लोक के अंत में जाके निवास करने की बात करेंगे। पंचम गति मोक्ष की बात करेंगे बस। कब कब मोक्ष की बात करोगे आप? कहने लगे जब आपकी दृष्टि इन नीच परिणाम, नीच परिणाम मतलब खलु कठोर कपट रूप परिणाम पे नहीं रहेगी तब। कपट न कीजे कोय चोरन के पर ना वसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई, कपट नहीं करना, जो है जैसा है वैसा कह दो, जहां है जैसा है वैसा बता दो। मन में कछु, वचन में कछु, काय में कछु, यदि ऐसी व्यभिचारी परिणति रही, व्यभिचारी भाव रहा कि मन में कछु विचार कर रहा है, वचन में कछु और ही बोल रहा है और काया से कछु और ही कर रहा है। यदि भैया भैया जी सामने आए तो हाँ भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी सामने से गए, कहने लगे अरे काय के लिए आ गए थे, 1 घंटा खराब हो गया। और भैया काय से भैया हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, मन में कछु, वचन में कछु, काय में कछु। क्या ऊपरी ऊपरी कछु दिख रहा है, ऊपरी ऊपरी का कर रहा है भैया, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और अंदर में कहा है मन पूरा कालो पड़ा हुआ, करिया बिल्कुल काला धुस हो रहा है। कपड़े कैसे हैं? कहना एकदम व्हाइट। कैसे हो रहा है? झकाझक। मन कैसा है? कहना एकदम ब्लैक। क्या भाव चल रहा है कि ना लूटो छीनो मारो। क्या क्या हो रहा है? कपट। अच्छा अच्छा, किससे हो रहा है कपट? कह रहा भैया मूर्ख व्यक्ति है, ये सोच रहा है कि दुनिया को लूट रहा हूं। दुर्जन व्यक्ति क्या करता है? दुर्जन का कैसे स्वभाव होता है? दुर्जन व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दुष्ट हूं और अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से जनता को लूट रहा हूं, समाज को लूट रहा हूं। लेकिन उस दुष्ट को पता ही नहीं है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। ये तेरी दुष्ट प्रवृत्ति तेरे अपने आत्म सुख को लूट रही। ये मायाचारी कपट के परिणाम रूप जो परिणति है ना, मुंह में आए सो बक दो, है ना। अब वो कहावत पूरी थोड़ी उल्टी है इसलिए नहीं कहते। तो यहाँ जीव की जो परिणति है तो वो कैसी है भैया कि अंतर में कुछ और, बाहर में कुछ और बाहर में और ही कुछ, तीनों अलग अलग है। मन और कुछ कहता है, वचन और कुछ कहते हैं, और काय से तो जीव और कुछ ही करता है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है, काय से तो और कुछ ही करता है। और ऐसा जो कपट भाव है, वो कपट भाव जीव के परिणामों में सरलता नहीं आते। बुद्धि अपना विकल्प लगाती है, वो कहती है कि ऐसा ही सही है। अब वो अपने स्वार्थपूर्ण वचन बोलती है। जैसे आप मिले तो आपकी प्रशंसा, कोई दूसरा मिला तो उसकी प्रशंसा। तो बुद्धि क्या करती है? ऐसा स्वार्थपूर्ण वचन ही बोलती है, और स्वार्थपूर्ण वचन बोल के क्या करती है? अपनी संतुष्टि कर लेती है। बुद्धि अपनी संतुष्टि कर लेती है, अपना काम बना लेती है और सोचती है कि हमने सामने वाले को लूट लिया। अरे जीवात्मा, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुरनावस। बाहर में यदि किसी को धोखा देके तुम सोच रहे हो कि तुमने धन कमा लिया, चिंता मत करो, चोरन के पुरनावस, चोरन के घर में धन संपदा और वैभव नहीं होता। ये सही ये सही ये सही। यदि जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सहकार को छोड़ के भगवान ने जो वीतराग तत्व कहा है, इसकी श्रद्धा को छोड़ के यदि तुम सोच रहे हो कि भगवान की वाणी को स्वीकार ना करके, भगवान के वचनों की चोरी करके यदि हम राग आदि देश आदि विकार परिणाम में लग जाए और हमारा सारा काम सही सही हो जाए, तो चोरन के पूर्णावस है। तुम ये बात याद रखो भैया, चोरों के काम नहीं बनते, चोरों के काम नहीं बनते। बड़ा कठिन है ना, सुनने से ही अंतरात्मा हिल जाएगी भगवान।
कि यदि वास्तव में वास्तविकता में भगवान के वचनों की यदि चोरी हो गई, जिन मार्ग की चोरी हो गई, वीतराग शासन में परिणमन नहीं करा, जिन जिन शासन के अनुसार अपनी परिणति नहीं बनाई, तो चोरन के पूर्ण क्या होगा भैया? मेहर अटारी बनने वाले नहीं है, सदगति मिलने वाली नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है, मुक्ति मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। चोरों के ऊपर नहीं बसते। भगवान जी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। सरल स्वभाव ही हो, जितना सहज और सरल स्वभाव, जितना आत्मचिंतन है, तत् अभ्यास है, वस्तु स्वभाव का निर्णय है, वेद ज्ञान है, संसार शरीर भोगों में आरुचि है, ज्ञान विज्ञान की अनुरक्ति है, जितना अंतर आत्म तत्व का सहकार है, ताके घर बहु संपदा, वाके घर में बहुत संपदा, बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव अनान्यास ही देखा जाता है। उसके घर ये सब बाहर की कचरे कूड़े पड़े ही रहते हैं। धन कुबेर कुबेर उनका कुबेर अर्थात उनके घर कुबेर पाया ही जाता है। कुबेर का खजाना उन्हीं लोगों के पास पाया जाता है जो सरल स्वभावी हो, ताकि घर बहु संपदा। तो फिर क्या करना है? जिन वचनों को स्वीकार करना है, क्योंकि लिखा था तस जिन्हें जिन वैनम, एक ही मार्ग है भैया। भगवान के वचन क्या है? जीत लो अपने जिन स्वभाव। खलु स्वभावेन किम सहकारेन, तुम बताओ तुम दुष्ट स्वभाव का क्यों सहकार करते हो? किंकर जानती, सुनो, करते हो तो किंकर हो, आप पुरुषार्थी हो, नपुंसक हो, छत्री नहीं हो। खल स्वभाव खल प्रियो, क्या कर रहे हो? दुर्जन स्वभाव के साथ हो रहे हो, दुष्ट भावना भा रहे हो, और खल प्रियो, और उस दुष्ट भावना को प्रिय मान रहे हो, उस अनिष्ट भाव में लगे हुए हो। क्या होगा? खल संस्थित, क्या होगा? खल पृथ्वी में जाके स्थित हो जाओगे। खल स्वभाव जिन वैरम, जिन्हें भगवान के वचनों को भी कठोर भाव से सुन रहे हो, जिनवाणी रुचि नहीं रही, मायाचारी के परिणाम मिला नहीं रहा है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत अच्छी बात है, हाँ हाँ, आनंद आ गया, है ना। कह तो रहे हो कच्चू, और अंतर में असर होने रहा तन्नक्स। खल स्वभाव, कठोर स्वभाव जैसा का तैसा बना हुआ। आत्म अनुभव की बात समझ में नहीं आ रही, है ना। क्या होगा? कोई बात नहीं, यक्ष राक्षस भूत पिशाच वेंदर, इन पर्याय में जाके जन्म ले लोगे, बस, और कुछ नहीं होगा। कितना अच्छा लगता है ना जब अपन ये बातें सुनते हैं। गंधर्व मनोहर यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये जब इन पर्याय की बात सुनते हैं, असुर कुमार भवनवासी वेंकटवासी, इन देवों की जब अपन स्थिति देखते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बेचारे भटक भटक के संसार में कितने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष की आयु लेके कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। बेचारे विमानवासी तो विमान में जाके सागरों की आयु लेके छुट्टी हो गई, विमानवासियों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भगवान जी इन्वेंटर यक्ष राक्षस भूत पिशाच, क्या बोलते हैं, ये जो भवनवासी आदि ये जो देव हैं, इनकी तो गदगंगा है। तो क्या करना है? आप और हम स्वयं निर्णय कर लो। आप और हम स्वयं निर्णय कर लें कि हमारा जीवन कहाँ हो निकलना। ये बात तो पक्की है कि नर्क तो अपने को जाना नहीं। क्यों भैया? क्योंकि भगवान की वाणी तो सुन रहा है, और लेकिन कपट भाव सहित मार्ग से विपरीत आचरण कर रहा है, नर्क तो नहीं जाओगे भगवान, फिर कहाँ जाओगे? भयंकर भूत पिशाच इन पर्याय में जाके जन्म ले लो। अरे भैया कहने लगे, बड़ी मुश्किल से तो जिनवाणी की रुचि लगाई है, तो बड़ी मुश्किल से तो भगवान की वाणी सुनना सुनना स्वीकार करी है। कहने लगे, हाँ जब ही तो बच गए तुम नर्क जाने से, तीसरी भूमि में जन्म लेने से बच गए। संयम के भाव आ गए, सदाचार हो गया, नियम आगे व्रत आदि ले लिए, संयम से जीवन जीने लगे, अवक्ष आदि अनीति आदि का त्याग कर दिया। कहना क्या हो गया? नरक जाने से बच गए बेटा, बच गए, बधाई हो। कहना कहाँ, काय की बधाई? नरक गति का बंद नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कहना परिणाम उस लायक नहीं हो रहे तुम्हारे, तो बच गए भैया। हाँ, अरे लेकिन सुनो तो, लेकिन किंकर पर्याय का बंद होगा। क्यों? क्योंकि कपट अंतर से मायाचारी नहीं गई। हाँ, ये क्या हो गया?
बड़ी मुश्किल से तो नरक से बचे। कि अब आप जैसे तैसे तो नरक से बचे कि ना, अरे नरक से बहुत श्रेष्ठ है इन पृथ्वी में जन्म लेना। नरक में तो तिल तिल करके देह के खंड है, लेकिन यहाँ तो भैया अमृत चढ़ेगा, भोजन वोजन नहीं करना पड़ेगा, शरीर तो बेकरी की है ना। यहाँ तो अमृत झड़ेगा। जैसे वैंतर आदि यक्ष आदि इनको एक दिन में भूख लगती है, दिन में जैसे भूख लगेगी वैसे ही कंठ से अमृत झरेगा और भैया काम खत्म हो जाए। रहोगे तो दे भाई, लेकिन भूत पिशाच बन के रहोगे। और यदि ऐसी बात सुन के भी यदि अपने को अपनी परिणति निर्मल करने का भाव नहीं आए, अपने परिणाम निर्मल करने का भाव नहीं आए, अपना जीवन अपना आचार विचार निर्मल करने का भाव नहीं आए, तो फिर भगवान आत्मा कहाँ जाने की तैयारी है जरा बताओ तो। पैकिंग कर रहे हो जैसे कि अपन कहीं भी जा रहे हो और बढ़िया पैक दो दो तीन तीन बैग पैक कर रहे हो, तो कोई भी देखे तो पूछेगा अरे भैया जी दो दो पैक पैक हो रहा है, कहाँ जाने की तैयारी है? शिखर जी, गन्नार जी, या सेवनखेड़ी या निशई जी, सुखा जी, कहाँ जाने वाले हैं आप? ऐसे भगवान आत्मा तुम भगवान की वाणी सुन रहे हो, दिन रात परिणाम कर रहे हो, नियम व्रत संयम आदि कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी? नर्क मर्क की तो तैयारी दिख नहीं रही। अच्छे अच्छे बैग पैक कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी क्रियाएं कर रहे हो, कहाँ की तैयारी है? कहना ये नर्कों की तो है नहीं। कहना कहाँ की है? कहना भैया स्वर्ग की है। स्वर्ग तो जाते हुए दिख नहीं रहा है तुम, कहा है कि परिणाम में तो छल कपट चल रहा है। भैया कह रहे कहाँ जाएंगे? तारा समय कह रहे किंकर पर आगे चले जाओ, ना यहाँ के ना वहां के, ना स्वर्गवासी हो पाए ना नर्कवासी हो पाए। कहने कहाँ रहे? कहना देव तो होगा, लेकिन ऐसी विचित्र विचित्र पर्याय है, विचित्र विचित्र जीव के परिणाम है। नाना जीवम नाना कम्मम, नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म है। नाना भावम, उनके नाना प्रकार के भाव है। और जैसे जैसे उनके भाव हैं जीवों के, जैसे जैसे परिणाम है वैसी वैसी परिणति है, और जैसी जैसी परिणति वैसा वैसा परिणाम है। ये बात तो निश्चित है भैया कि जीव की जैसी परिणति होगी परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा। ये सिद्धांत, परिणति से विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। मतलब यदि जीव को अपना ज्ञान वीतराग स्वभाव प्रकट होगा, उसकी परिणति निर्मल होगी, ममल होगी, विमल होगी, तो मुक्ति गति का निर्वाण पंचम गति का मार्ग ही बनेगा, मोक्ष मार्ग ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वीतराग परिणति हो और संसार बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि परिणति राग देश कसाय में होगी और क्या बोलते हैं बाहर से बहुत सारी क्रियाएं भी कर रहा होगा, यदि परिणति विपरीत होगी और बाहर से बहुत अच्छा सदाचारी भी दिख रहा होगा, तो भगवान जी जैसी परिणति होगी परिणमन वैसे ही होगा। कहते हैं जैसा कारण होगा, कारण यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो कार्य मुक्ति गति है। जैसा कारण होगा अर्थात जैसी परिणति होगी कार्य उसी रूप होगा। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो कारण है रत्नात्रय, तो कार्य है मुक्ति, कारण है आत्म भाव, मुक्ति का सोपान। तो भैया कारण है सम्यक, तो कार्य है मोक्ष लक्ष्मी वीतराग शक्ति। कारण से कार्य, कारण से कार्य, कारण से कार्य, कारण से कार्य। अरे भैया बड़ा कठिन कठिन सा लगता है। क्यों भैया कठिन कठिन सा क्यों लगता है? अरे भैया इसलिए लगता है कि देखो भैया बड़ी मुश्किल से तो परिणाम समझ रहा है। सही बात है, पंचम काल में ये काल निकृष्ट मालूम क्यों है? क्योंकि यहाँ इतना सत्य जानने के बाद भी परिणामों को संभालना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। क्यों है अति दुर्लभ भैया? क्योंकि निमित्त प्रसंग सब चारों ओर राग रंग के मिथ्यात्व के हैं। चार लोग सम्यक की चर्चा करने वाले नहीं, चार लोग बैठे और सम्यक की चर्चा करें, चार लोग बैठे और एक दूसरे को सही मार्ग दिखाएं। यहाँ तो चार बैठेंगे तो चारों नरक जाने के भाव करेंगे। अब आप बच सकते हो बच्चा। जय पंचम काल। पंचम काल को कठोर काल, कली काल या फिर ह्रास का काल क्यों कहा? तो यहाँ शरीर का सहनन कम हो गया, ये बात तो अलग है। जीव का बल कम हो गया, आयु कम हो गई, ये सब बात तो अलग है कि आयु कम हो गई भैया, बल कम हो गया, सहनन कम हो गया,
ये सब तो अलग है, शरीर का हाइट कम हो गई है ना, ये सब तो ठीक है, भूख बढ़ गई, प्यास बढ़ गई, ये सब तो भैया बेकार ठीक है, ये तो फिर भी बाहर ही है। लेकिन भगवान जी, जीव की परिणति बहुत अनंत गुना चौथे काल के अपेक्षा से यदि काल का प्रभाव देखा जाए तो जीव की परिणति बहुत नीचे गिर गई, बहुत नीचे गिर गई। मतलब यदि आप 1000 लोगों के बीच में बैठे हो तो 1000 में से 1000 के 1000 पूरे विश्व व्यसनों के, भोगों के, अज्ञान के, अंधकार के सहकार की बात करेंगे। मतलब अपना धर्म योग है, पुण्य योग है कि आप और हम बैठ के यहाँ तथ्य चर्चा जूम के माध्यम से अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा, इसके निमित्त ये भी है अपने बीच में, तो इस निमित्त से आप और हम इस तथ्य की बात सुन पा रहे हैं, तारण स्वामी के ग्रंथ सुन पा रहे हैं, ये आत्मार्थी पना अपने को दिखाई दे रहा है। अपन 8, 10, 20, 25, अभी तो 71 लोग हैं जितने भी हैं, तो अभी अपन इतने लोग मिलके इतनी अंतरात्मा की बात कर पा रहे हैं, स्वभाव की अनुमोदना की बात कर पा रहे हैं। जे अति से पुण्य पंचम काल का, इससे ऊंचा पुण्य हो नहीं सकता। तो क्या कह रहा है कि ये चर्चा आप कर पा रहे हो 1 घंटे यहाँ बैठ के, ये आपका महान पुण्य उदय है, अति से पुण्य उदय। लेकिन 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 बाहर निकल के देखो या अपने घर में ही देखो, जिनके घर में 2 लीव धर्मात्मा, उनकी बात तो अच्छी है, लेकिन जहां धर्म नहीं है, जहां धर्मात्मा जीव नहीं है, जहां आत्म कल्याण की बात नहीं है, वहां देखो पाप के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं। वस्तु स्वभाव होता क्या है जीवों को ये नहीं पता, वस्तु किसे कहते हैं ये नहीं पता, स्वभाव तो बहुत दूर का। 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता आज भी जैनों को, तुम तो दूसरों के तो छोड़ो। तो भगवान आत्मा जीव को इस तत्व का बोध, आत्म कल्याण की बात और परिणाम की निर्मलता हो जाए, ये कली काल में बहुत दुर्लभ है। क्यों? तो कली काल में परिणाम ह्रास की, देखो बलवीर तो ह्रास की ओर गए ही गया, परिणाम ह्रास की ओर गए, और जहां जीव के परिणाम ह्रास की ओर गए, अर्थात जहां जीव के परिणाम वैभाविक भाव को, पाप से कसाय को इष्ट मानने रूप हो गए, वहां आत्माओं का, जीवों का पतन हो गया। इसलिए पंचम काल में कहते हैं कि अधिकतर जीवों की गति त्रियंश या नरक, अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमाइज। क्यों? क्योंकि मिथ्यात, भोग, प्रपंच ये अधिक, अत्यधिक है। यहाँ स्वर्गवासी जीव नहीं है। लिखते थे पिताजी की फोटो के नीचे कि हम भी मरेंगे, वैसे हम मरेंगे तो हम फोटो तो बनवाने नहीं, वो वैसे नहीं बने तो अच्छा है, लेकिन हम भी मर जाएंगे तो नीचे लोग लिख देंगे भैया जी कहाँ गए स्वर्गवासी, फोटो के नीचे लिखा जाएगा स्वर्गवासी अमित भैया जी, तो कहने लगे क्या हो गया भैया स्वर्गवासी का? अरे भगवान जी स्वर्ग है कि नर्क जे तो पक्का कर लो पहले। कहना भाई का है, कहना सफेद कपड़े पहने थे, प्रवचन करत थे, स्वर्ग ही तो जाएंगे। अरे का है, तुमने उनके अंदर के भाव देखे थे कि नहीं देखे थे? अंतर में क्या करत थे, अंतर में क्या भाव चलत थे? बात तो नहीं पता भैया जी, भैया जी के अंदर के भाव तो पता ही नहीं। तेरा अंदर के भाव उनके कैसे चलत थे, जा देखो पहले जाके। भैया बात तो पता नहीं है, कहना बस वो उन भाव से होगा परिणमन, वो बाहर से नहीं होगा, उन भाव से होगा परिणमन। जैसे उनके परिणाम चलते थे वो वहां गए भैया। इसे कहते हैं जैसी परिणति होती है वैसा परिणमन होता है। परिणति जैसे होती है, जिस रूप परिणति होती है, जीव का परिणमन बिल्कुल उसी अनुरूप होता है। तो अब क्या क्या निर्णय है भैया आपका और हमारा? कली काल में जन्म तो ले ही लिया है। और देखो तो कितना दुर्भाग्य अपना, देखो पहले दुर्भाग्य की बात करें, कितना दुर्भाग्य कि कली काल में जन्म लिया, कैसे नीच परिणाम करे थे, कैसे नीच संस्कार थे जीव के, जो कलयुग में आए। और देखो देखो कैसा उत्तम योग कि कलयुग में आ तो गए, लेकिन जिन कुल में, मनुष्य गति में और तारण पंथ में जिनवाणी की शरण में आ गए। देखो देखो भैया भैया देखो पाप का उदय तो है ही, कलयुग में जन्म लिया है तो बहुत बड़े सुपियार, बहुत बड़े अच्छे धर्मात्मा जीव तुम थे नहीं, जब तो कली काल में आए। लेकिन देखो भैया कहीं ना कहीं तुम्हारी होनार में अच्छी बात थी, कहीं ना कहीं तुम्हारी धर्म की अनुमोदना थी, कहीं ना कहीं तुम्हारा वस्तु स्वभाव को, पूर्व भाव में वस्तु स्वभाव कहीं ना कहीं सुना था,
पूर्व भवों में कहीं ना कहीं आत्म कल्याण की भावना भाई थी, तो तारण पंथ मिल गया। अरे बिल्ली के भाग से चीखा फूट गया, ऐसा कहते हैं ना। तो यदि कली काल में जन्म लिया आपने, तो आपने पूर्व भवों में जो भावना भाई थी उसका परिणाम मिल गया। अभी क्या मिल गया? ये भगवान की अमृत देशना मिल गई। अब देखो, कली काल में जन्म तो लिया है, लेकिन अब परिणाम तो वर्तमान अवस्था अनुरूप हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? जैसे संयोग मिल रहा है, जैसे निमित्त मिल रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं सबसे। तो जैसे संयोगों के बीच में रह रहे हैं, जैसे दुकान जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, मकान में कर रहा है, तो जैसे निमित्तों का संयोग मिल रहा है वैसे भाव बिगाड़े कि नहीं बिगाड़ा। और इतनी दृढ़ता भी नहीं है कि अपन वस्तु स्वभाव में दृढ़ है, भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट कर ले तो हम उन परिणामों में ना जुड़े। क्या हो रहा भैया? जिन जिन जीवों की संगति में बैठ रहा है, जिन जीवों की रंगत में बैठ रहा है, उन जीवों जैसे परिणाम अपने हो जाना है। तो क्या हो रहा भगवान जी? ऐसे दुष्कर दुष्कर परिणाम, कठोर कठोर परिणाम, मायाचारी के परिणाम हो रहे हैं। तो अब क्या होगा भैया? ना ये जो परिणाम हो रहा है ना, तो जीवात्मा ये जनवाणी सुन रहा है, तो इसका लाभ क्या है कि इन परिणामों से जुड़ो मत और इन परिणाम रूप परिणमन मत करो। पहली बात तो जुड़ो मत, आत्मचिंतन से इन्हें हटा दो, और यदि चल भी रहा है तो इस रूप परिणमित मत हो। क्यों भैया? क्यों मत हो? यदि इन परिणामों में जुड़ गए और इन परिणाम रूप परिणमित हो गए तो अपने हाथ में नहीं है, परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन इनमें जुड़े, इनमें परिणमित हुए, अर्थात इन्हीं की योजनाएं आशक्ति में अपना पूरा समय निकाल दिया, तो किंकर जानती। क्या ना भैया, इतना सारा प्रयास कर रहे हो ना, ये पढ़ना लिखना सुनना समझना, कि ना ये सब किंकर पर यहाँ मिले जाए। उपवास नियम व्रत तप ये सारा सब नष्ट हो जाएगा, और क्या होगा? विमानवासी ना होके वेंतरवासी हो जाओ, भूत हो जाओ, पिशाच हो जाओ, यक्ष हो जाओ। क्या कर ले? तुम सम्यक दर्शन कर लो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आएगा, तो बाकी सारा अपने आप ही मिला जाएगा, बाकी रस सारा अपने आप मिला जाएगा। इसलिए अपने आत्म तत्व को जानो भगवान। और संस्कारों को क्या करें? ये संस्कारों को तोड़ने का नाम ही तो साधना। कैसे तोड़े संस्कार? नहीं, वाह, यही तो टेढ़ी खीर है, यही तो नहीं टूट रहा है। जीव, यदि तेरे संस्कार ही टूट जाते, यदि तू इन अशुभ संस्कारों को ही अपने बस में कर लेता और अज्ञान संस्कारों को तोड़ देता, तो तेरी परिणति गायक भाव में लग जाती, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अब क्या करना है? लेकिन अब तो पंचम काल में जन्म ले ही लिया, अब तो आएगा है, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना, अब तो भुजमान आयु बची है अपनी। तो अब क्या करना है? अब भैया इस मनुष्य भाव में जितनी आयु शेष है, क्या करना है उसमें? कि ना इतना करना है क्या कि भैया अपने को अपने में अपनी आत्म साधना करना है, बंधमान आयु का ध्यान रखना है। अब क्या बांधना है तुम्हें? क्या नहीं पता भाई? क्योंकि पहले कह रहा है, जैसी परिणति करेगा वैसा परिणमन होगा। क्या बांधेगा बता? एजिप टू क्या बांधेगा? क्या भाई नहीं पता क्या बांधने वाले हो? जीवात्मा, जब नहीं पता क्या बांधने वाले हो, तो फिर भैया बहुत दुर्गम हो जाएगा मोक्ष मार्ग। अच्छा बताओ, अपन कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, अपन बाजार का तो खाते नहीं, जो अपनी गठरी में बांध के ले जाते हैं, जो अपने डब्बे में पैक करके ले जाते हैं, वही निकाल के खाते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा, जीव आत्मा एक दूसरे का कुछ करता नहीं। बाहर में एक द्रव दूसरे द्रव का तो कुछ करता ही नहीं, तो फिर क्या होगा भैया? जैसे परिणाम करके कर्म बांध के ले जाएंगे आप और हम, जैसे परिणाम करके आप और हम कर्म बांधेंगे, बस वैसा ही कर्म का उदय आएगा, वैसे भुगतान करेंगे, बस खत्म। जो आपके डिब्बे में है वही तो खाओ। ये सिद्धांत है भगवान जी, और ये सिद्धांत कभी कटेंगे नहीं, ये सिद्धांत कभी मिटेंगे नहीं, इस सिद्धांतों में कभी ऊंचा नीचापन आएगा नहीं, इन सिद्धांतों में कभी कोई तार फेर होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत अकाट होते हैं। सिद्धांतों का जो
परिणाम होता है, परिणमन होता है, सिद्धांतों की शक्ति होती है, वो अकाट होती है। और यदि अपन इन सिद्धांतों को समझेंगे, इन सिद्धांतों को जानेंगे, इन सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, तो अपना काम सिद्ध हो जाएगा। क्या करना है जीव आत्मा? कि ना भैया, देखो तो देखो तो देखो तो, कि ना भैया हमें कुछ नहीं पता क्या करना है। चेहरा बहुत सरल है कि जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, जिन भगवान के अनुसार ही प्रणमन करूं, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके अपने आनंद परमानंद स्वभाव में रहूं। ये कहना इतना सरल है भगवान जी, और इसे मानना उतना ही दुष्कर। परिणति में कपट है ना। ये खल स्वभाव का अर्थ ही यही है, खलु का अर्थ ही यही, कपट, कठोरता, दुष्ट परिणाम। खल का अर्थ होता है दुष्ट, दुर्जन। और दुर्जन कौन? जीव ही दुष्ट है, दुर्जन है। क्यों है दुर्जन? क्योंकि सज्जन होता तो भगवान की बात स्वीकार करके मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता। दुर्जन है तो भगवान की बात को नकार के तो मनमानी करेगा। यही तो परिभाषा है, यही तो सिद्धांत है सीधे सीधे कि दुर्जन कौन है ना, जिसे भगवान की बात सुन के भी स्वीकार ना हो वो दुर्जन। सज्जन कौन? जो भगवान की वाणी को स्वीकार करे, सुने, समझे, अनुभव करे और अपना कल्याण का मार्ग बना ले, वो सज्जन। तो आप और हम कौन? दुर्जन की सज्जन? अब ये सारे प्रश्न हैं, अपने आप पे क्वेश्चन मार्क उठा लो, अपने आप से पूछ लो, अपने परिणति से पूछ लो, अपने परिणाम से पूछ लो, अपने परिणमन से पूछ लो कि हम कौन। जब आप अपने आप से पूछोगे, यदि आप अपने आप से पूछोगे कि आप और हम कौन, आप अपने अपने प्रश्न अपने अपने आप से करोगे कि हम कौन, दुर्जन की सज्जन, तो आपको आपका उपयोग सही जवाब दे देगा। क्योंकि आपका अंदर वाला आपसे मायाचारी नहीं करेगा, वो आपको बिल्कुल राइट बता देगा कि आप दुर्जन हो कि सज्जन। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वाले को स्वयं सही जवाब ना दे दो, कि अंदर वाला आपको स्वयं सही प्रमाणित ना कर दे, तब तक फिर कुछ नहीं होने वाला। बड़ा असमंजस का जीवन है। क्यों असमंजस का जीवन है? क्योंकि जानते सब सत्य है और मानना तो मन की है, मानना भगवान की वाणी की है नहीं, क्योंकि करना तो वही है जो मन चाहता। ये असमंजस का जीवन है। क्योंकि संस्कार जटिल है और वो संस्कार कहते हैं करेंगे तो हम मनमानी। चाहे तुम जिनेन भगवान की बात कितनी सुन लो, जिनेन भगवान की बात कितनी सुना लो, जिनेन भगवान की बात कितनी समझ लो, अनुभव भी कर लो थोड़ी बहुत, तो वो भी अनुभव पूर्ण अनुभव नहीं कहलाएगा। क्योंकि अनुभव होता तो क्या ना फिर तुम उनकी बात मानते। और अनुभव भैया अब तुम्हारा अनुभव है उसके बाद भी नहीं मान रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अनुभव में कच्छु ना कच्छु तो मिला हुआ। क्या करना है? राग के वशीभूत हो रहा है। अच्छा, काय के लिए हो रहा है भैया राग, राग के वशीभूत? है ना भैया, देखो तो इसलिए हो रहा है कि देखो ये आत्मा वगैरह की बात सब सही है, सिद्धांत भी सब सही है, पता भी परिणामों से क्या होगा, फल क्या मिलेगा, लेकिन भैया क्या करें, राग संस्कार छूटे ही नहीं रहे, तीव्र रही है। अब क्या कर लोगे आप? तीव्र राग और अनादिकाल की आसक्ति, है ना, यही संस्कार लेके तो हम पंचम काल में जन्म लिए। अरे यही संस्कार नहीं होते हमारे, हम पंचम काल में कहा। अब क्या करना है ना, फिर इन संस्कारों का पोषण करना है। ठीक है ना, क्यों भैया क्यों? छठम काल में भी तो आने हैं ना एक आध बार। नहीं नहीं आना, नहीं आना। क्यों नहीं आना? तो भैया भगवान जी कितो तो काम मन का हम लोग कि हम छठम काल में जन्म नहीं, हम तो देव पर्याय में जाए, कोई बात नहीं। खर भाग पंख भाग, दो दो पृथ्वी अपने लिए सुरक्षित। अरे मध्यलोक में भी जन्म ले सकते हो भैया, मध्यलोक में भी तो वैंतरवासी देव है, कुछ कुछ भवनवासी भी। क्या करना है ना भाई, हर बार आप क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या है ये? अरे पूछना तो पड़ेगा ही ना, कि जैसी मति वैसी गति। पंचम गति के लिए मैं ध्रुव तत् शुद्धात्मा हूं, ऐसी मति चाहिए।
और चारों गति के लिए फिर आपकी जैसी परिणति वैसा आपका परिणाम। अब ये देखो, इतनी सारी बातें हो गई आज, तो बहुत सारी बातें हो गई आज तो इस गाथा के निमित्त से, 9 नंबर की गाथा के निमित्त से बहुत सारा चिंतन हो गया। देव पर्याय का हो गया, नर्क पर्याय का हो गया, मनुष्य गति का हो गया, वर्तमान पंचम काल का हो गया। आज तो इस गाथा के निमित्त से बहुत ही सारा चिंतन हो गया। लेकिन भगवान जी, इतना सारा चिंतन हो गया, इतना सारा चिंतन हो गया, इतना सारा चिंतन हो गया, अरे चित्त में कितनी बैठी रे भैया जी, जाकर बता दो जल्दी से फटफट। अब जय, ये कस एक बात पे आकर सुई अटक जाती है। कहाँ कहाँ आके अटक जाती है कि भाई आचरण दिखाओ, आचरण, आचरण पे आकर सुई अटक जाती है। क्यों अटक जाती है भाई आचरण पे आके सुई? क्योंकि वो आचरण दिखाई नहीं देता ना। परिणमन में तो वो ही दिखाई देता है जो अधर्म, अज्ञान कहा जाता है, व्यसन कहा जाता है, वासनाएं कहा जाता है, जो बाहर में अनीति अन्याय कहा जाता है ना, परिणमन में तो वही दिखाई देता है। और जब तक ये परिणमन दिखाई दे रहा है तब तक हम निश्चिंत निर्भय कैसे हो जाएं? क्योंकि निर्भयता के लिए चाहिए भैया हमारा परिणमन सम्यक दर्शन ज्ञान शायद रूप हो, बाहर में बढ़िया अच्छी व्रत व्रत आदि की दशा हो, व्रति आदि का परिणमन हो, और बाहर से भी निशंकता हो, अंतर से भी निशंकता हो, तो जीवन आनंद में व्यतीत हो, तो ना कोई सल है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, कच्छु है ही नहीं। बाहर से भी सुकून में, अंतर से भी सुकून में, शांति में जीवन निकल जाएगा। सही सही बोलने की बात है भगवान, सही सही। क्या करना चाहते हो? मैंने भगवान के वचनों को सीखा। कैसे होंगे? अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति को जगाओगे तो होंगे। अंतर आत्मा की अनुभूति कैसे जगेगी? अरे भगवान जी, अंतर से मायाचारी का परिणाम छूटेगा जब जाए, जग जाए। देखो देखो देखो, कैसे एक के बाद एक साइकिल चल रही है। ऊपर उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया, जिन उत्तम जिन वैनम। जिन भगवान के वचन में आया है क्या कि अपने वीतराग श्वास में आत्मा को दर्शन करो, जिन स्वभाव को ग्रहण करो, तो क्या होगा? जिन स्वभाव का आश्रय लेने से निर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। हृदय में वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो, हृदय में स्थित शुद्ध बुद्ध स्वभाव को अपनी अंतर आत्म सत्ता में अनुभव करो, जीत लो अपने वीतराग पद को, तो क्या होगा? अक्षय स्वभाव, कमल स्वभाव को जीतोगे तो क्या होगा? भैया संसार परिभ्रमण छूट जाए। जीतोगे अंतर पद को तो पर पर्याय भाव मिला जाए। यदि उन्हें 27 तत्वों में उपादे अपना शुद्ध वीतराग परमिष्ट अनंत चतुष्टय में अपना तत्व ही है, मुख्य चैतन्य तत्व भगवान आत्मा अपना मूल, अपना स्वभाव है। जिन्हें जिन वैनम, ऐसे जिन भगवान के वचन है, जीतो अपने पद को। जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है, क्या जीत लिया? अपने कमल पद को जीत लिया तो आनंद। अरे भैया इतनी अच्छी दशा तो नहीं बन पा रही, खलू तो एक ही काम है भैया। फिर तो अंदर कहीं ना कहीं चोर बैठा हुआ है, और चोर अपना काम कर रहा है। और चोर क्या कर रहा है? भगवान के वचनों की चोरी कर रहा है और मन माफिक परिणमन करा रहा है। क्या करना है? मुंह मांगी मौत। मुंह मांगी मौत मतलब समझते कि नहीं? मन मानी मौत, जान रहा है, समझ रहे हैं, फिर भी अज्ञान में जाके मर रहा है, मुंह मांगी मौत है। जब तक नहीं जानते थे, तब तक नहीं समझते थे, जब तक भेद ज्ञान नहीं जानते थे, तत्व निर्णय नहीं जानते थे, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का आश्रय नहीं था, भगवान की वाणी नहीं सुनी थी, शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं जाना था, तब तक तो सब ठीक था। क्योंकि अनादिकाल से जो चल रहा था वो चल ही रहा था। तब तक तो कोई ना गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कोई भय है, ना कोई सल है, ना कोई प्रपंच है। जब तक नहीं जानते थे तब तक तो सब बढ़िया चंगा था। अब तो सब जानने में आ रहा हो, सब देखने में आ रहा हो, सब समझ में आ रहा हो, भली प्रकार से सारे को सारो जो भी लिखो भगवान की वाणी में वो सब पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। अब का दिक्कत है भाई, अब तो महा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अब तो जान रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सभी बातें सामने रखी हैं, फिर भी जा परिणति तो बदल ही नहीं रही, कल है कहाँ चले जाए।
बड़ी समस्या है ना। जैसे कहते हैं मुंह मांगी मौत। मुंह मांगी मौत मतलब जान रहा है कि अज्ञान परिणाम में क्या हालत होनी, क्या दुर्दशा होनी, लेकिन क्या करें, उन अज्ञान परिणामों के बिना जीवन व्यतीत भी तो नहीं हो रहा, उनके बिना रस भी तो नहीं आ रहा, उनके बिना रहा भी तो नहीं जा रहा। यदि वो अज्ञान परिणाम ना चले या वो अज्ञान रस ना मिले, वो अज्ञान मानता का पोषण ना हो, तो क्या नींद भी तो नहीं आ रही, दिन भी तो नहीं हो रहा, रात भी तो नहीं हो रही। भैया सारा काम तो उन अज्ञान परिणामों से चल रहा है। भैया आपकी चर्चा समझ से बाहर है, तो हम भी कह रहे हैं भैया टाइम हो चुका है, अपन ये सब बातें सुने, सब बातों को समझे, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, तारण स्वामी का लक्ष्य क्या है, जिने का अर्थ क्या है, जिन का अर्थ क्या है, वयन का अर्थ क्या है, ये एक एक शब्द को इसके अर्थ से ग्रहण करके खलु से क्या होगा, खल संस्थितम का क्या अर्थ है, क्या होगा स्वभाव, जिन वचनों को लोपन कर दिया तो क्या होगा हमारे जीवन में, कपट का फल क्या होगा, मायाचारी का फल क्या होगा, ये सारी चीजों का विचार करने के लिए गाथा है। एक गाथा में इतने रहस्य है कि इस गाथा को यदि 4-6 दिन वांछन करेंगे तो भी पूरी नहीं होगी, लेकिन वांछन तो एक ही दिन होना है। तो अपन इसको स्वयं अपनी भूमिका से हटाएं, अपनी परिणति से मिलाएं, और 24 थाना जी ग्रंथ बिल्कुल चलती क्रिया पे है, तो समझ लो कि बस गया 8-10 दिन में, बिल्कुल जाती जाती वेला पे है 24 थाना जी ग्रंथ। तो ये ग्रंथ जाए इसके पहले हमारी चेतना चेत जाए, और हम अपने अंतर अनुभव से ज्ञान स्वभाव की अनुभूति जगा के, आत्मपथ की अनुभूति जगा के अपने निर्वाण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जिनतारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए, भविष्य जनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत कारण तरण मृलाचार्य जी महाराज की जय। अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय।